जितना बड़ा पॉन्ड है, आपने 1 एकड़ की बात की, तो वहाँ 5 लाख आप सीप इंस्टॉल कर सकते हैं, और उसके साथ मछली भी कर सकते हैं, बड़े बिल्कुल कर सकते हैं, साथ साथ छोटे में भी कर सकते हैं। सुन रही है सर, लिख रहे हैं। एनिमल है बेटा, एनिमल है। जैसे मछली होती है ना, वैसे सितुआ पाई जाती है। गुड, बहुत अच्छा। जल 2 तरह के, ठीक है बेटा, बैठ जाओ। हाँ जी, बोल लो। जी जी, ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बैठिए। जल 2 तरह के होते हैं, एक होता है मीठा जल और दूसरा होता है खारा जल। खारा जल मतलब समंदर का पानी, और समंदर के अलावे जितने पानी हैं, चाहे वो नदी में हो, तालाब में हो, हमारे कुएं का हो, या नल से हो, या बोरिंग से हो, ये सब मीठा जल है। तो दोनों में सितुआ पाया जाता है, सितुआ दोनों में पाया जाता है, खारा जल में भी और मीठा जल में भी। अब आपका प्रश्न था ये खाता क्या है, नहीं? तो यह अभी जस्ट हम लोगों ने बात किया था कि वह रस चूसता है। उसका मुख्य भोजन अगर हम जाने तो है काई। अब काई के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे एक काई घर में जम जाता है तो पैर फिसल जाता है। आप कभी अगर तालाब के पास से गुजरे होंगे तो देखते होंगे ये तालाब हरा हरा है ना? लेकिन उसी पानी को जब आप उठाते हैं तो कहीं कुछ पत्ता वत्ता नजर नहीं आता। तो जो हरा हरा है वो क्या है? वह भी काई का ही एक प्रकार है, नहीं? और फिर उसके नीचे एक पेड़ होता है। अगर कोई बच्चे नाव से घूमे होंगे चौर में तो देखते होंगे बड़ा पेड़ झूलते रहता है, छोटा छोटा पेड़, अगर पूरा साफ है तो झूलते रहता है, जो शैवाल कहलाता है। कभी उसी की एक प्रकार होती है, चलते हैं तो कुछ कुछ करता है, पैर में लगता है गद्देदार चल रहा है। तो वह उससे रस चूसता है और उसी पर वह निर्भर रहता है। और कोई प्रश्न? हाँ, फाइनेंशियल आपने जाना था ना। तो एक सितुआ की अगर हम बात करें तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो अधिकतम एक सितुआ पर कॉस्टिंग जाती है 50 रुपए, सॉरी 40 रुपए। 12 से 15 रुपया एक सितुआ की कॉस्टिंग होती है। अब इसको हम लोग डिवाइड करके देख लें। 12 से 15 रुपए में अगर अच्छी क्वालिटी का लेते हैं, अच्छी क्वालिटी में एस्टे वाटर का होता क्या है कि इतना बुरा अनुभव से गुजरा हूं, वो मैं बता रहा हूं कि लोग गंगा से निकाल लिए, फ्लोटिंग वाटर है, और आपके यहाँ भेज दिए, और आप उसको रखने जा रहे हैं एस्टे वाटर में। अब जो आदमी हर हमेशा एसी में रहता है, उसको आप यहाँ लाएंगे तो परेशान होगा, और यहाँ वाले को अगर ऊपर में बंद कर दें वो 10 मंजिली मकान में, तो वो परेशान। हमारी माँ बाहर नहीं जाती, हमारे साथ दिल्ली नहीं जाती। एक आदमी कहती है नहीं डब्बा में मैं नहीं रह पाऊंगा, तो बनाना होता है। तो अगर हमें पॉन्ड में पालना है तो वो लोग करते हैं, अपनी व्यवस्थाएं करके देते हैं, विश्वसनीय लोग होते हैं। उसके बाद में कॉस्ट लेते हैं कि फ्लोटिंग वाटर के सीप को एस्टे वाटर में कन्वर्ट करके, मोटिलिटी भी होती है, वो भी उतना लॉसेज जाता है, तो उसको वो बना के देते हैं ताकि आप अपने यहाँ एस्टे वाटर में उसको डेवलप कर सकें। तो टाइम टू टाइम 12 से 15 रुपए में ईच सीप आता है। 5000 का स्टॉक बेचते हैं, उससे कम का स्टॉक नहीं बेचते। तो 15 रुपया का एक अगर आ गया, हमने अपने आसपास नहीं ढूंढा, हम खरीदे, तो 15 रुपए का एक आ गया। एक निकोलियस, इसमें जो हम डालते हैं उसको बोलते हैं निकोलियस। अगर खुद से हम बनाते हैं तो 50 पैसा से 1 रुपया का कॉस्टिंग आता है। अगर मार्केट से खरीदते हैं तो वह 5 से 6 रुपए का आता है। मान लिया हम लोगों ने खरीद ही लिया, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, आजकल मेहनत छोड़ दी है हम लोग, तो खरीद ही लेते हैं। तो 6 दूनी 12 रुपये और 15 रुपया 27 रुपये हो गए। 1 से 1.5 रुपया का जाल आता है, 28 रुपया हो गया। हम जो सर्जरी करते हैं, अगर अपनी मजदूरी भी जोड़ दें 5 रुपया, अगर हम
5,000 करते हैं तो हम 5 रुपये ही मजदूरी जोड़ दें प्रति सितुआ, तो 8 5 13 33 रुपये हो गए। और अधिकतम हम इस पर भोजन मेंटेनेंस सब पर खर्च कर दें तो 5 रुपया लास्ट तक, 12 से 18 महीने तक। तो 40 रुपीज का एक कैलकुलेशन है कि 40 रुपए में आप मोती तैयार कर सकते हैं। तो 40 रुपए में आपको कितना मिलता है? 2 मोती मिलेगा। तो एक मोती का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 20 रुपया, और ये 100 रुपए में बिकेगा कम से कम जी। 80% नहीं हुआ, 800% हुआ। 80% कैसे हो गया सर? 800% हो गया। मैं तो 100% पे कहता हूं आप हमें दे दो। जो लोग कहते हैं कि वो हमारे बिजनेस में 50% का बेनिफिट है सर, 60% में, मैं कहता हूं उत्पादन करो आप 100% में हमें दे दो। 1 एकड़ में पर एनम कितना इनकम? ये सारी चीजें डिपेंड करता है सर आपके द्वारा किए गए सफल सुपरविजन का।